आपको पता है कि इंडिया ने नए पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक दीवार पर अखंड भारत का नक्शा बनाया, जिसमें पाकिस्तान में काफ़ी हलचल मच गई है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि ये हमारे लिए काबिल गौर बात है। आप क्या कहेंगे इस पर? पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो कहती रहती है कुछ ना कुछ, ये जो कुछ भी कहते हैं करते तो हैं नहीं। बाकी पाकिस्तान पाकिस्तानियों का ही है, इंडिया के बाप का थोड़ी है जो ये उसमें हमें शामिल कर लेंगे या हमें खींच के ले जाएंगे। ना हमारे नज़रिए कभी उनसे मिले हैं, ना कभी मिलेंगे, ना एक हो सकते हैं। सर, बहुत सारे इंडियंस का ये ख्वाब है अखंड भारत, यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया। उन्हें बड़ा बिलीव है कि एक दिन अखंड भारत बनेगा जिसमें ये तमाम कंट्रीज़ मर्ज होंगे और इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, लद्दाख और आज़ाद कश्मीर भी शामिल है। आपको लगता है इंडियंस का ये ख्वाब कभी पूरा हो पाएगा? पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तो वो ख्वाब ही देखेंगे। ख्वाब देखने पे ना पाबंदी कोई नहीं होती, देखी जाए। बाकी कुछ मुल्क लालची हैं पैसों के, वो शायद मान भी जाएं। हमारे पाकिस्तानी नहीं है लालची, ना हम मानेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर बड़े सगीर पाक व हिंद डिवाइड ना हुआ होता तो आज आप क्या सूरत हाल देखते? पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होता? खैर, पाकिस्तान तो होता ही ना, हम लोगों का फ्यूचर क्या होता? खुशहाल होते हैं मेरे हिसाब से, तो खुशहाल होते। इंडिया में तो पाकिस्तान से बहुत बेहतर हालात हैं। उनकी करेंसी भी अच्छी है, फ्यूल भी सस्ता है, महंगाई भी नहीं है इतनी जो इधर हम जलील हो रहे हैं। मुल्क के दुश्मन हम खुद हैं, कोई नहीं हमारा दुश्मन। फ़ौज को कमज़ोर करना मुल्क को कमज़ोर करने के मुतरादिफ होता है। फ़ौज कमज़ोर हो जाएगी तो मुल्क पे कब्जा हो जाएगा। अमेरिका और इंडिया तो आगे यही चाह रहे हैं। ये बताएं, उन्होंने पॉइंट आउट किसको किया? वो अगर आपने वो क्लिप देखा है, वो प्रोग्राम देखा है, उसने उन्होंने किसको पॉइंट आउट किया कि उतना वो खतरनाक नहीं जितना ये खतरनाक है? उन्होंने ये कहा है कि जो बैरूनी दुश्मन है ना, और वो बैरूनी दुश्मन आप ये देखेंगे ना, उसने ये कहा कि मोदी उनकी जहाँ वो हाथ दौड़ लगाए ना, जहाँ तक भी दौड़ लगाए कि पाकिस्तान के मुखालिफ ये बंदा दुश्मन है, तो वो सिर्फ मोदी तक ही पहुँचते हैं, उससे आगे वो जा ही नहीं सकते। ना उनकी इतनी अप्रोच है, ना उनकी इतनी औकात है कि वो चाइना का नाम ले लें, वो अमेरिका का नाम ले लें, वो रूस का नाम ले लें, वो किसी का नाम नहीं लेते, वो मोदी का नाम ले लेते हैं। हमारी पाकिस्तान की पब्लिक हो, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हो, पाकिस्तान के कोई भी लोग हो, उनके माइंड में ये इंडिया के लोग या इंडिया की तरफ से नफरत क्यों मतलब ये बढ़ी जाती है कि भाई वो उतनी हमारे, अगर दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो इंडिया या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। क्योंकि मुसलमान ना, और मुसलमान और हिंदुओं में एक फ़र्क होता है, इसलिए लोग नफरत नहीं भरी जाती। ये नफरत की निशानी है ना कि उतना मोदी हमारे जो वो इसलिए दुश्मन के मोदी ने मुसलमानों के साथ वो जुल्म कर रहा है, उसको हम दोस्त यार तो नहीं ना कह सकते। चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? चाइना को भी छोड़ें, इंडिया को भी छोड़ें। चाइना में क्या हो रहा है? बहुत जुल्म हो रहा है चाइना में। ये इंडिया से भी ज्यादा जुल्म तो चाइना में हो रहा है, वो हाईलाइट नहीं करते उधर। तो ये क्या वजह है? अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था जिसमें मस्जिद को शहीद किया जा रहा था चाइना में, आपने शायद मैंने वीडियो देखी है कि इस वक्त जो ये कश्मीर तो कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा जो जुल्म हो रहा है ना वो चाइना में हो रहा है। वो हाईलाइट नहीं हो सकता क्योंकि उनसे मफाद जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के जो हुक्मरान है ना, रियासती है जो हैं, उनके जो मफाद है ना वो चाइना से जुड़े हुए हैं। इंडिया से इनका कुछ लेना देना नहीं है, इनके कुछ जाती कोई कारोबार होंगे, रियासत का कुछ ना इतना लेना देना नहीं, इसलिए वो इसका नाम ले लेते हैं, वो चाइना को हाईलाइट। अलबत्ता कि मैंने एक ना, शायद मेरे पास वो सबूत भी पड़ा हो, ये ना करारदाद पेश की थी एक मुल्क ने, चाइना ने ना, जो उधर मुसलमानों पर जुल्म किया ना, ये यूनाइटेड नेशन में पेश हुई है। उसके खिलाफ पाकिस्तान गया है। हाँ, नहीं वहाँ पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। सर, बहुत सारे इंडियंस का इस पर बिलीफ है कि एक दिन अखंड भारत बनेगा, तो क्या लगता है क्या कभी ये लाइफ में ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि अखंड भारत यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया 1947 से भी पहले का इंडिया, से बहुत सारी कंट्रीज़ इंक्लूडेड पाकिस्तान, बांग्लादेश, आज़ाद कश्मीर, लद्दाख शामिल हैं। हमेशा से दुश्मन ममालिक जो है जितने भी हैं हमारे, मतलब अगेंस्ट जितने भी हैं, इंडिया हो गया, तो ऐसे प्रोपेगेंडे तो होते रहते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। और सोचना, ख्वाब देखना, हर बंदा देखता है ख्वाब, लेकिन हर ख्वाब पूरा नहीं होता। इंडिया तो कोई बात ही नहीं ऐसी कर रहा जहां की, वो तो अपना देखें, वो तरक्की कर रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है, वो तो इन चक्रों में पड़ ही नहीं रहे। असल में तो चक्रों में हम पड़े हुए हैं कि हम कश्मीर को आज़ाद करा लेंगे और ये कर लेंगे। और देखें आज जो हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं ऑफिशियली, सिर्फ गवर्नमेंट अनाउंस नहीं कर रही, हालात मुल्क के ये हो गए हैं और हमें अभी तक वही चूरन बेचा जा रहा है जी। हम कश्मीर को, जो हमारी साइड वाला कश्मीर है, आप उनकी हालत देख लें, वो बेचारे कह रहे होते हैं कि यार हमारे लिए क्या किया उन्होंने। बिल्कुल, मैं 2 दफ़ा पाकिस्तानी कश्मीर में भी ट्रैवल कर चुका हूँ। जब मैं वहाँ जाता हूँ ना तो वो लोग मुझे कहते हैं, मैं कहता हूँ ना मैं लाहौर से आया हूँ, वो मुझे कहते हैं नहीं आप पाकिस्तान से आए हैं।
तो ये जो हमारा अपना पाकिस्तान है ना, हमारा अपना कश्मीर है, ये उसको हमारा ही नहीं बना सके, ठीक है। वहाँ बिल्कुल अलहदा सिम्स चलती हैं, वहाँ पे अलहदा लोग हैं, अलहदा कल्चर है, वो अलहदा ही रहना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने सूबों को ही पूरे हकूक़ नहीं दे सके, तो उसको अपने साथ मर्ज करके हम क्या उसका हक देंगे। कि जो वहाँ पे मैप है, आप उसे एग्री करते हैं? नहीं करता। नहीं क्यों? मतलब हिस्ट्री तो थी, अभी आप कह रहे हैं कि पहले थे हम इकट्ठे। ये बताएं इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे थे, सब इकट्ठे तो थे। फिर उन्होंने यही मैप बनाया। तो उन्होंने ये मैप नहीं ना बनाया, उन्होंने ये जाहिर किया है कि यहाँ पर सिर्फ हिंदुस्तान ही थे, मुसलमान तो यहाँ पर थे ही नहीं, और अगर वो थे भी तो वो राई के दाने के बराबर थे। ऐसा हम क्यों मान ले? अगर वो लगा सकते हैं तो कल को यहूदी उठाएंगे, वो कहेंगे जी हमारा मक्का छोड़ो, मक्का तो हमारा है, हम भी यहाँ पर मैप लगा रहे हैं। पहले ये मैप से शुरू करेंगे ना काम, पहले मैप लगाएंगे, फिर दुनिया को दिखाएंगे ये हमारा हिस्ट्री है, ये हमारा मैप है, ये हमारी लोकेशन है। पाकिस्तान ने अभी कश्मीर के बारे में क्या शो किया? अभी जो इन्होंने कश्मीर का पाकिस्तान का अभी जो मौजूदा नक्शा है उस पर कश्मीर तो हमारे अंडर है, उन्होंने पाकिस्तान ने अपने साथ मिलाया हुआ है कश्मीर को, ये मकबूजा कश्मीर को। ऐसे ही शुरू होता है ना कि लोगों को बताया जाता है ये हमारे मैप के अंदर हिस्सा है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? पहली बात तो ये है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। पहली जंग अज़ीम हुई, दूसरी जंग अज़ीम हुई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अगर आप जंग की बात करते हो ना, तो जंग के लिए मैन पावर चाहिए, पैसे चाहिए, हौसला चाहिए। अब हौसला भी नहीं रहा क्योंकि जेब में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। इंडिया की अब इकानमी देखें 500 अरब के करीब उनके ज़खायर हैं। सर 600 अरब। उन्होंने ऑयल को एक सब किक आउट कर दिया हुआ है, अपनी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लगा रहे हैं। हमारे पास क्या कुछ भी नहीं है। हमने भी चूरन बेचा हुआ है कि हम इंडिया को शिकस्त देके कश्मीर को फतह कर लेंगे। कैसे करेंगे भाई? जितनी हमारे पास फौज है ना, इतनी उन्होंने कश्मीर में छोड़ी हुई है। जब अभिनंदन का वाक़या हुआ 3 साल पहले, पूरा आपका डिफेंस खाली था, वहाँ पर कोई आर्मी नहीं थी। इंडिया के अंदर एक नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना है और उस बिल्डिंग में इंडिया ने अखंड भारत का एक दीवार के ऊपर पूरा नक्शा बनाया है, जिसने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जमान का कहना है कि पाकिस्तान के लिए काबिल गौर बात है कि इंडिया ने अपने पार्लियामेंट हाउस के अंदर अखंड भारत का नक्शा बनाया है। क्या कहेंगे आप, इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? पहले तो जी इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करनी चाहिए। दूसरा ये है कि हमें हमारे हुक्मरानों को अपने मसाइल से निकल कर इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो प्रोपेगेंडा सेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तानी हुक्मरानों को चाहिए कि अपने मसाइल को हल करके इस तरफ भी फोकस करें। जैसे कि उन्होंने अपने नक्शे में गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को शामिल किया हुआ है, तो हमें भी प्रोपेगेंडा अपना तेज़ करना चाहिए और इंटरनेशनल लॉबिंग करनी चाहिए, ताकि उनका ये मज़मूम मकासद जो कामयाब नहीं हो सकेंगे, लेकिन उसका हमें भरपूर जवाब सोशल मीडिया के ज़रिए ज़रूर देना चाहिए। दोस्तों, आपने इस वीडियो में एक बात नोटिस की, किसी भी पाकिस्तानी ने इंडिया को परमाणु बम की धमकी नहीं दी, एटम बम की धमकी नहीं दी। अब इनको ये पता है कि ये धमकी नहीं चलेगी। अब ये डर दिखता है और ये डर अब हमें बहुत अच्छा लगता है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।